जबलपुर के गोल बाजार स्थित पटाखा बाजार में ग्राहकों की भीड़ है। इस बार बच्चों की मांग को देखते हुए फैंसी पटाखे बाजार में लाए गए हैं। वहीं व्यापारी भी ग्राहकों को ऊंची आवाज के पटाखे की जगह फैंसी पटाखे खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस विभाग ने भी त्योहारों पर विशेष इंतजाम किए हैं। अनादि टीवी ने पटाखा बाजार में ग्राहकों और व्यापारियों से विशेष बातचीत की है। पटाखे बाजार में इस बार काफ़ी नई वैरायटी देखने को मिल रही है और काफ़ी नए नए तरह के पटाखे इस बार आए हुए हैं। बहुत वाइड रेंज आया है, तो अच्छा है आप यहाँ विजिट करें। नए नए तरह के पटाखे हैं अदर देन जो हम पुराने यूज़ करते हैं। संस्कार धानी जबलपुर में पटाखा बाजार लगाया गया है, जहां गोल बाजार में पूरी व्यवस्था की गई है। 100 से अधिक दुकानें लगाई गई है। हर साल की तरह इस साल भी लगाया गया है। इस बार पटाखे में विशेष तौर पर देखा जा रहा है तो बच्चों के आकर्षण के जो केंद्र बनाया गया है उसमें बैट बॉल के जो बैट है उसको रखा गया है। साथ ही साथ अनेक तरह के और भी पटाखे नए खास नज़र आए हैं। अब व्यवस्था की बात की जाए तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे जो पटाखा बाजार में व्यापारी लगाए हैं किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या व्यापक इंतजाम किए गए हैं और क्या सुझाव इनके द्वारा दिए जा रहे हैं कि और कैसे इंतजाम किए जा सकते हैं। जी बताएं सर, ये कौन सा पटाखा बाजार है, कितनी दुकानें लगी हैं? ये गोल बाजार पटाखा बाजार कहलाता है और आज से विगत 75 वर्षों से ये यहाँ पे लगता है और गोल बाजार में ही लगता है। और यहाँ पे सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं दुरुस्त रहती हैं। नगर निगम की गाड़ियाँ भी रहती हैं, अग्नि वाहन भी रहते हैं। सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे दुरुस्त रहती हैं। बस प्रशासन से एक ही निवेदन है कि हम व्यापारी जो हैं साल में सिर्फ 8 दिन ही कमाने हमको प्राप्त होता है। इसलिए हमारे से प्रशासन से अनुरोध है कि हमारी भी कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, क्योंकि 25-30 सालों से हम लोग दुकान लगा रहे हैं और हमको कम से कम साल भर जो है मौका दिया जाए कमाने का। पटाखे जो है चूँकि आजकल साल भर चलते हैं, शादी विवाह किसी भी फंक्शन में पटाखे की आवश्यकता रहती है, इसलिए हमारा निवेदन प्रशासन से सिर्फ इतना है। भैया बताएं, जो शासन की गाइडलाइन है उसके हिसाब से क्या है और जो आप लोग ने इस तक किराया दिया होगा कि उस हिसाब से नगर निगम द्वारा व्यवस्थाएं की गई है व्यापक रूप से कि नहीं की गई है? व्यापक रूप से तो ठीक है, परंतु ये है कि अगर आप हमको परमानेंट अगर दुकान मिल जाती कहीं पर किसी एरिया पे, तो ये हमारी जो हम लोग लगाते हैं इतना मेहनत वगैरह करते हैं इसके लिए, वो हमारे लिए थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। इस बार पटाखे में क्या खास है? पटाखे में बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी आई है बच्चों के लिए। जैसे किंडर जॉय आया है, तो ये क्या है कि हमारी जो माहौल को रंगीन बना देती है और बहुत अच्छे अच्छे पटाखे आए हुए हैं इस बार जो बड़े पटाखे जो प्रदूषण को नियंत्रण करने के हिसाब से देखा जाए तो बिना प्रदूषित वाले कैसे पटाखे? नहीं, इस बार बैन कर दिया है, जैसे पाइप वगैरह बैन है और ये क्या सुतली बम वगैरह सबको बैन कर दिया गया है ताकि ये प्रदूषण थोड़ा सा कम हो सके वहाँ पे। बीच में एक ये भी सुनने में आया था, पूर्व सालों में चल रहा था कि लक्ष्मी जी की जो मूर्ति लगी, फोटो लगी, वो भी प्रतिबंधित। हाँ, वो भी प्रतिबंधित है। बहुत सही किया, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा हुआ कि वो बंद हो गया। कितनी दुकानें लगभग लगी है? यहाँ पर लगभग 102 दुकान लगी हुई है। नगर निगम के द्वारा जो सफाई और भी व्यवस्थाएं हैं वो पूरी की गई है? पूरी की हुई है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। जी, आप पटाखे लेने आए हैं तो इस बार किस तरह के पटाखे ले रहे हैं आप? पटाखे तो अच्छे आए हैं, स्काई शॉट भी अच्छे हैं, छोटे मोटे बच्चों के लिए भी अच्छे हैं और रेट भी अच्छा है। तो आप कौन से पटाखे ले रहे हैं इस बार? मैं स्काई शॉट और जो नए नए आए हैं वो ले रहा हूँ। तो अभी हम बात कर रहे थे पटाखों की, जिस तरह बाजार में जो गोल बाजार में पटाखा बाजार लगाया गया उसकी क्या स्थिति है और लगातार अब देखने में आया है कि जो ग्राहक है बाजार में लगातार अब धीरे धीरे बाजार में रौनक नज़र आने लगी है और पटाखा बाजार में पटाखे ले रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि कुछ पटाखे की दुकान में दिखाए जाएं, कुछ तिरस्कृत पटाखे रखे गए हैं दुकानों में और क्या व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ये सेट के माध्यम से लगाया गया है, पूरी दुकानें लगी हुई हैं। हाँ, बस ये बात की जाए तो कुछ दूरियां बस काफ़ी कम है। तो जबलपुर से अनादि टीवी के लिए सोमनाथ मिश्रा की रिपोर्ट।